तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, औषधि में शायद कई बार आपने संजीवनी बूटी या संजीवनी शब्द तो शायद सुना ही होगा, पर संजीवनी को प्राप्त करने के बाद भी क्या जिनेंद्र पंडित जी आपका जीवन संजीवनी से युक्त हो पाया? जिसको सत का बोध नहीं है, जिसका जीवन सद्मार्ग पर नहीं चल रहा है, वह कितनी ही संजीवनी बूटी खा ले, कितनी ही संजीवनी रूपी दवाई खा ले, पर जीवन उसका सत जीवन हो नहीं सकता, संजीवन नहीं हो सकता। और शायद यही प्रयास कुछ दिन से हम सभी कर रहे थे कि हम मिले हुए इस बेशकीमती अपने जीवन को किस प्रकार से संजीवन में बदल दे, संजीवनी में बदल दे। ये पुरुषार्थ हमें अपने जीवन के भीतर जो फेकपना था, नकलीपना था, उसे निकालते हुए अपने जीवन को नेक बनाते हुए करने का, और नेक बनाने के लिए, अपने जीवन को नेक बनाने के लिए, जीवन को संजीवन बनाने के लिए हम आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी महाराज के नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से जीवन को सत जीवन संजीवन बनाने का प्रयास कर रहे थे। एक ऐसी अद्भुत विद्या आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ में हम सभी के लिए संजोई है, जो वास्तव में इन एक एक सुक्तियों को, एक एक अगर नीतियों को जीवन में उतार ले तो विश्वास मानना जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। आवश्यकता नहीं है कि हम सैकड़ों, हजारों या जितनी नीतियाँ लिखी है, जितनी सुक्तियाँ लिखी है, उन सबको जीवन में उतार ले, पर एकाध भी सुक्ति जीवन में उतर जाए, एकाध नीति भी जीवन में उतर जाए तो माँ विश्वास मानना जीवन बदल सकता है। क्योंकि भोजन तो शायद आप लोग माताओं बनाते हैं, भोजन बनाते हैं आप लोग, अच्छा कि कच्चा? कैसा बनाते हैं विकास भैया भोजन? हंस रहे आप, सही सही बताओ, अच्छा कि कच्चा? अब अच्छा मान लेते, कहना भी अच्छा ही पड़ता है, कच्चा भी हो तो क्यों विशाल भाई? कहना तो अच्छा ही पड़ता है, हम भी अच्छा ही मान लेते हैं। माँ भोजन अच्छा आप बनाते हैं, भोजन अच्छा बनाते समय भोजन को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। स्वाद बदलने के लिए एक चुटकी भर नमक, कितना नमक? 1 किलो, 2 किलो नहीं, एक चुटकी भर नमक, 1 चुटकी, 2 चुटकी नमक से भी बहुत कुछ स्वाद में अंतर आता है। मसाला बदलना है, स्वाद बदलना है तो वो भी बहुत नहीं, थोड़ा सा ही बदलना पड़ता है। थोड़ा सा चुटकी भर नमक भोजन के स्वाद को बदल देता है। ऐसे ही जीवन के स्वाद को बदलने के लिए, जीवन के उस तरीकों को बदलने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। एक चुटकी भर हमारा बदलाव भी जीवन में बहुत 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 बदलाव ला सकता है। कितना नमक डाला था माँ? स्वाद के अनुसार 1-2 चुटकी से वह भोजन का स्वाद जो रोना रोना सा लग रहा था, बेस्वाद लग रहा था, चुटकी 2 चुटकी नमक से उसी भोजन में स्वाद आता है। ऐसे ही जीवन में हम बहुत कुछ बदले ना बदले, पर एक चुटकी भर भी बदलाव हो गया, एक
इंच भी बदलाव हो गया, थोड़ा सा भी बदलाव हो गया, तो वो बदलाव भी हमारे जीवन के लिए बहुत बदलाव करने के लिए निमित्त ला सकता है। पर व्यक्ति सोचता है हम पूरे ही बदल जाए, बहुत कुछ कर ले तो ही काम हो, ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ करने से ही बहुत कुछ काम हो, थोड़ा सा करने से भी बहुत कुछ काम जीवन में हो सकता है। और ये थोड़ा सा बदलाव करने की ही व्यवस्था इस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में आचार्य भगवंत हम सभी को कह रहे हैं। थोड़ी सी जीवन जीने की कला, थोड़ा सा जीवन जीने का तरीका हम बदल दे तो जीवन जो आज तक दुखमय था वह जीवन सुखमय होने की संभावना है, सुखमय होने की संभावना है। माँ भोजन बनाते समय पूरी सामग्री बदलने की आवश्यकता नहीं है, सामग्री वही होती है, मात्र भोजन बनाने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। क्या गेहूँ, चावल, मसाला, नमक ये सबके घर में अलग अलग आता है? नहीं, गेहूँ, चावल, नमक, मसाला वही होता है, मात्र समझदार गृहिणी, समझदार माँ कब कहाँ क्या करना क्या नहीं डालना ये निर्णय करते हुए भोजन के स्वाद को बदलने का प्रयास करती है। एक घर में 2, 3, 4 माताएं क्यों ना हो, पर सबके हाथ के भोजन का स्वाद अलग अलग होता है। क्यों? सामग्री बदली नहीं थी, सामग्री नहीं बदली थी, बनाने का तरीका बदला था, स्वाद भी बदल गया था। जीवन के साथ भी यही रहस्य जुड़ा है, जीवन के साथ भी यही रहस्य जुड़ा है। जीवन में बहुत बदलने से, स्थान बदलने से, मकान बदलने से, नगर बदलने से अपने जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। बदलना मुझे अपनी स्वयं के जीवन जीने के तरीकों को है। आज तक हमने जीवन तो जिया, जीवन प्रारंभ किया और कब खत्म हुआ पता नहीं, बचपन निकल गया, 55 निकल गया, पर जीवन का पता चला नहीं, पता चला जीवन का पता नहीं चला, कब शुरू हुआ और कब खत्म हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। जो जीवन मिला है, जो मनुष्य पर्याय का बेशकीमती जीवन हमें मिला है, ज्ञानियों उसे संजीवनी बनाने का प्रयास करो, उसे अमृत बनाने का प्रयास करो, उसे सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करो। और सन्मार्ग पर तभी पहुंच सकते हैं, सन्मार्ग तक तभी पहुंच सकते हैं जब जो ये नीतियाँ यानी जीवन जीने के तरीके आचार्य भगवंतों ने बताए हैं ना, वो अगर हम आत्मसात करें, और आत्मसात कर पाए नहीं कर पाए, कम से कम सुनने का, समझने का प्रयास तो करें। एक ऐसे तरीके कहे हैं कि प्रतिकूलता के दिनों में भी, विपरीतता के दिनों में भी व्यक्ति अपने जीवन को सुख से यापन कर सकता है। और ये तो संसार है, ये पक्का मानना, कोई ऐसा जीव इस संसार में है ही नहीं है कि उसके जीवन में कोई प्रतिकूलता नहीं है। बोलो, है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है। जब बनने वाले भगवान के भी जीवन में कई बार प्रतिकूलताएं आई, फिर हम तो कितने सामान्य और कितने मामूली है। हमारे भी जीवन में प्रतिकूलता आएगी, हमारे भी जीवन में दुख आएंगे, हमारे भी जीवन में कष्ट आएंगे, पर उन प्रतिकूलता, कष्ट और दुख के दिनों में जीवन कैसे यापन करना है, दुख में भी खुशियों को, सुख को कैसे प्राप्त करना है, ये हमें ये नीतियाँ और ये सुक्तियाँ सिखाती है। जैसे विशाल भाई, आपने मैथ्स तो पढ़ाई होगा, गणित तो बहुत सारों ने पढ़ाई होगा। गणित में सूत्र एक होता है, फॉर्मूला एक होता है, पर बहुत सारे में वह फॉर्मूला, वह सूत्र लगाकर आप अपना कार्य उस गणित में, मैथ्स में सिद्ध करते हैं। जीवन का भी गणित ऐसा ही है, जीवन का भी गणित बिल्कुल ऐसा ही है। हमें एक सूत्र जीवन में आजमाना है, एक सूत्र से हम जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में कहते हैं ना, प्रॉब्लम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम और पिकेजेंस ऑफ सॉल्यूशन।
जीवन का भी प्रॉब्लम और जीवन का भी सॉल्यूशन, पर जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जीवन के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए ये नीति, ये सुक्तियाँ हमारे काम में आने वाली है। जैसा प्रॉब्लम वैसा फॉर्मूला, जैसा प्रॉब्लम वैसा फॉर्मूला, बस फॉर्मूला में प्रॉब्लम को फिट करने की आवश्यकता है। फॉर्मूले तो बने बने होते हैं ना। आप तो इंजीनियर है, केमिस्ट्री के भी फॉर्मूले है, मैथ्स के फॉर्मूले है, बने हुए हैं, मात्र हमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन प्राप्त करना है। बिल्कुल जीवन के साथ यही है, प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हमारे पास इन सूक्तियों जैसे सूत्र चाहिए, सूक्ति जैसे सूत्र चाहिए जो हमारे जीवन को संजीवनी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सतमार्ग दिखाने के लिए ये नीतियाँ, ये सूत्र आवश्यक है। सूत्र बहुत बड़े नहीं होते। कितने होते सूत्र? छोटे से होते। छोटे छोटे सूत्र बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को मैथ्स में सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर क्या करें, हमें वो सुक्ति रूपी सूत्र नहीं मिल रहे हैं, सुक्ति रूपी हमें वो की नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही है जिससे हम जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। ये मैं पुनः कह दूं, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में ना आज है, ना कल था, ना आने वाले समय में होगा जिसके जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार ही है, जीव कर्म के साथ है, कहीं न कहीं कर्मोदय के निमित्त से उसको ऊपर नीचे समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। पर समस्याओं से जो डर जाता है वह कभी जीवन में सद्मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसे विपरीत स्थिति में भी जीवन जीने की ये कलाओं को ही हमें नीति सुधा बिंदु सिखा रहे हैं। ये सुक्तियाँ है, ये सूत्र है। जितने जितने पुराण ग्रंथों में हमें महापुरुष मिले, उन प्रत्येक महापुरुष से आप चाहे तो मिल लेना, उन्होंने विपरीतता में धैर्य कैसे धारण किया। जितनी विपरीतता, जितनी समस्या उस समय पे थी, माँ क्या आज सीता जैसी अग्नि परीक्षा, सीता जैसे वनवास, क्या अंजना जैसे घर से, ससुराल से, मायके से, सब जगह से धुतकारा गया? नहीं, वैसी बिल्कुल भी समस्या नहीं है। पर फिर भी हम जीवन सुख में जी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के तरीकों को हमने इन सूक्ति ग्रंथों से, इन नीति ग्रंथों से आज तक समझने का प्रयास नहीं किया। पढ़ तो बहुत कुछ लिया, पढ़ने के लिए तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, पर पढ़ते पढ़ते समय बीत गया, हम उसे जीवन में उतारने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। मात्र इस नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में दी हुई सूक्तियाँ ही नहीं, मात्र उतनी ही सूक्तियाँ नहीं, अपितु जहाँ जहाँ नीति ग्रंथों के माध्यम से जीवन जीने के तरीकों को आप समझ सकते हैं, वो जीवन में उतारे और जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि ये सूक्ति नीति ही जीवन के लिए रत्नभूत है। उन पुद्गल रत्नों की तो आज के व्यक्तियों को कीमत है, पर वास्तव में जो रत्न से भी बेशकीमती है, धन से भी बेशकीमती है, जो जीवन को सत्मार्ग दिखाते हुए संजीवनी के रूप में है, इन सूक्तियों को, इन सूत्रों को समझने की आवश्यकता है। अगर एक किरण भी उजाले की, प्रकाश की पहुंच जाती है तो अंधेरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा प्रकाश ही उजाला कर ले, एक छोटी सी किरण भी कमरे में इतना प्रकाश तो कर ही लेती है। कहाँ क्या रखा है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, हम अपने स्थान तक उस अंधेरे कमरे में एक छोटे से प्रकाश किरण से पहुँच सकते हैं। ऐसे ही छोटे से ही किरण के रूप में, छोटे से ही रत्न के रूप में ये हमें दिग्दर्शन करने वाली नीतियाँ, सूक्तियाँ आत्मसात करने की आवश्यकता है। क्यों अंकित? सोने के साथ रत्न भी तो बेचते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा रत्न होने से ही लिप्टन बहुत कीमत मिले।
छोटे से रत्न की भी कीमत, अगर असली कैरेट का वह हीरा है, रत्न है, तो लाखों की कीमत उस छोटे से नग की होती है, छोटे से नग की। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत, उसकी क्वालिटी, उसकी उतनी तीव्रता होती है। इतने छोटे से रत्न की इतनी बड़ी कीमत है। फिर अगर ऐसा छोटा सा रत्न भी हम जीवन में आत्मसात कर ले तो जीवन क्यों नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? बदलने के लिए तो हम आज भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। पर समस्या ये है कि हम बदलना नहीं चाहते। हम जिस तरीके से आज तक जीते आए हैं, जिस प्रकार से आज तक जीते आए हैं, हम उसी प्रकार से, उसी तरीके से जीवन जीना चाहते हैं। और इसलिए आज तक हम अपने जीवन को सुखमय नहीं बना पाए। ये ऐसी अद्भुत नीतियाँ यहाँ एक एक करते हुए सिखा रहे हैं जो हमारे जीवन को बहुत मूल चूल से बदलने का पुरुषार्थ कर सकती है। आज उन सुक्तियों के बारे में, नीतियों के बारे में ही आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि इसकी कितनी कीमत तुम्हारे जीवन में है, कितनी कीमत तुम्हारे जीवन में है। जैसे जैसे माँ के, एक समझदार गृहिणी के भोजन में नमक की, चुटकी भर नमक की कीमत होती है, पैसों की नहीं। धन से कीमत मत नापना। भोजन के स्वाद में जैसे चुटकी भर नमक की ज़रूरत होती है, जैसे कोई मैथ्स, गणित के प्रॉब्लम्स को छुड़ाने वाले के लिए छोटे से सूत्र की कीमत होती है, अंधेरे कमरे में एक छोटे से किरण की जो कीमत होती है, ऐसे ही जीवन को बदलने के लिए ये सुक्तियाँ, ये नीतियाँ परम आवश्यक है। दिखने के लिए छोटे से है, कहने के लिए इतना ही कह दिया कि कहाँ पर तुम्हें क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, पर यही जीवन जीने का तरीका, यही जीवन जीने का तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे जीवन की कीमत बढ़ाता है। तुम्हारे जीवन की कीमत तभी बढ़ सकती है जब इन छोटे छोटे नीति और सुक्तियों से हम अपने आप को, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। जितने जीव महापुरुष आज तक इन विपरीतताओं में सुखी होने का प्रयास कर चुके, वे मात्र इन जीवन जीने के तरीकों को, सुक्तियों को और नीति को ही आत्मसात करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर चुके हैं। क्यों ना हम भी जीवन में कुछ समझने का प्रयास करें, कुछ आत्मसात करने का प्रयास करें, ग्रहण करने का प्रयास करें, और क्यों ना कुमार्ग से सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। वास्तव में ये पुद्गल के टुकड़े रूप संजीव जी, वह पुद्गल के टुकड़े रूप बाजार में मिलती है संजीवनी बूटी, ये दवा संजीवनी, वे संजीवनी पुद्गल की कभी किसी प्रकार से जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाए। अगर नीति और सुक्ति रूपी अगर जीवन में वह अमृत घुल जाएगा, संजीवनी घुल जाएगी, तो नियम से हमारा जीवन ही संजीवनी के रूप में हो जाएगा। और इसी बात को 2 श्लोकों के माध्यम से यहाँ आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी हमें नीति सुधा बिंदु के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ते हैं 2 श्लोकों के माध्यम से, 52 और 53 नंबर के श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। आप सुनने का प्रयास करना कि आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं इन सुक्तियों के बारे में, नीतियों के बारे में। आत्मानुभूते नवनीत रूपा सुक्ति कवीनां शिराब्धिमन्था संसेधरत्नेषु नवावतारः कौमार्गवृत्तेः सन्मार्गदर्शः चिन्ताप्रदाहे मधुनो विलापो नैरास्य दौर्बल्यरसायनं च सुक्तिस्तु नीति मनसो विकासे स्वल्पापि संजीवनमौषधं स्यात्। एक नीति, एक सुक्ति जीवन में कितनी कीमती है, ये यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मानुभूतेर नवनीत रूपा, जो
अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो वह आत्मा की अनुभूति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए ये जो सुक्ति नीति जीवन जीने का तरीका है ना, नवनीत रूपा, नवनीत की तरह है, मक्खन की तरह है। जैसे जैसे किसी सुक्ति रूपी क्षीर सागर को मथने से मां नवनीत किससे निकलता है, मक्खन कैसे निकलता है? क्या मात्र उस दही से, दूध से हाथ बिलोड़ लो मक्खन निकलेगा? नहीं, नहीं निकलता है। कई बार उसे मतना पड़ता है, कई बार उसे मतना पड़ता है। जैसे दही को मथने से नवनीत निकलता है, ऐसे ही ये सुक्ति रूपी, नीति रूपी क्षीर सागर से क्षीराब्धि मंथा, उस क्षीर सागर को कोई मत्ता है। कोई क्षीर सागर जो जम्बूद्वीप आदि के बाहर है, उस क्षीर सागर की बात नहीं चल रही। सुक्ति रूपी, नीति रूपी क्षीर सागर को जो मथता है, उसे प्रतिदिन प्रति समय नवीन नवीन नवनीत, नवीन नवीन मक्खन प्राप्त होता है। और सुक्तियाँ, यही सुक्तियाँ संसिद्ध रत्नेषु नवतारम, संसार में जितने जितने प्रसिद्ध रत्न हैं, हीरे जवाहरात है, उन सभी हीरे जवाहरातों में से भी अगर कोई श्रेष्ठ रत्न है, श्रेष्ठ हीरे जवाहरात है, तो उसका नाम है सुक्ति, उसका नाम है नीति। नीति का अर्थ होता है जीवन जीने का तरीका। कब क्या बोलना, क्या कहना, क्या करना, क्या खाना, क्या पीना, क्या चलना, कैसे कार्य करना, ये अगर कोई सिखाता है तो ये नीति सिखाती है, तरीका सिखाता है। सीधी सी बात है, हमें नीति और सुक्तियों के माध्यम से तरीकों को सीखना है, कब कहाँ क्या करना है, क्योंकि समय की बहुत कीमत हुआ करती है। किस समय क्या कार्य करना, ये परम आवश्यक होता है। नहीं तो समय बीत जाने के बाद कोई कुछ कहता रहे कि अरे काश ऐसा होता, काश मैं ऐसा करता, काश मैं भी शिविर में बैठता, पर जब समय निकल जाता है तो हाथ में कुछ नहीं ठहरता, कुछ नहीं होता। इसलिए बेशकीमती, अगर आपके वे पुद्गल के रत्न हैं, तो उन रत्नों से भी अगर कोई नवावतार, नए अवतार, नए रूप में अगर कीमती रत्न कोई है, तो वह मात्र और मात्र ये नीति है, सुक्तियाँ है, जीवन जीने के तरीके है। जो कौमार्य वर्गे सन्मार्ग दर्शा, जो कुमार्ग में जाने वाले जीव है, उन्हें कुमार्ग से निकालकर सन्मार्ग तक ले जाने का अगर कोई साधन है, तो ये नीतियाँ है। और उसका संग्रह ही नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में किया है, जो हम कई दिनों से इस वर्षा योग में समझने का प्रयास कर। ऐसी अद्भुत अद्भुत नीतियाँ आचार्यों ने लिखी है कि हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना, क्योंकि सबके साथ जीवन जीते जीते हमें अपना भी तो जीवन जीना है, हमें अपने जीवन के बारे में भी तो सोचना है। ऐसे जीवन जीने के लिए ही ये कला सिखाई जा रही है, क्योंकि आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव, चिंता, टेंशन, विकल्प, संकल्प और अनेक समस्या से उलझा हुआ है। जैसे चिंता से जलने वाले व्यक्ति को शराब पिलाने से उसे ये लगता है कि मेरी चिंता दूर हो गई, पर दूर हुई थी? नहीं थी। चिंता दूर नहीं हुई थी, पर पीने वाले को यही लगता है मैंने पी लिया सो चिंता समाप्त हो गई। शराब पीने से चिंता दूर नहीं होती। जैसे चिंता के जलाने पर शराब या मधु से पीने वाला व्यक्ति मदहोश और हो जाता है। चिंता कुछ समय के लिए उसे लगता है दूर हो गई, पर वह चिंता दूर नहीं होती है। ऐसे ही जो मदहोश हो रहे हैं संसार में, दुखों को ही, अपनी चिंता को ही दुख के निमित्त, सुख के कुछ मिनट के निमित्त मिलने से ये मान रहे हैं कि हमारा दुख दूर हो गया। ऐसे जीवों के लिए कह रहे हैं कि उनके लिए ये चिंता प्रहादे मधुनो विलोपो,
जैसे चिंता के जलने से, चिंता के जलाने पर कोई मधु या शराब आदि को जान लेता है, पहचान लेता है। अगर किसी को शरीर पे घाव भी हुआ है तो उस पर घी, उस पर शहद लगाने से अपने आप उसे ठंडक मिलती है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें, वो घी में, मधु में ऐसी शक्ति ठंडक की होती है। ऐसे ही जो संसार के दुखों में, चिंताओं में जल चुका है, ऐसे जलने वाले उन जीवों को भी ये नीति, ये सुक्तियाँ एक शांति और ठंडक देने के लिए निमित्त बन सकती है। क्योंकि जो निर्बल, निराश हो चुका है, और स्वाभाविक है आज अधिकांश जीव अपने अपने जीवन से, अपने अपने ज़िंदगी से निराश हुए। ऐसे भी जीव मिलते हैं 20-25 वर्ष की उम्र नहीं है पर वे भी अपनी ज़िंदगी से उदास है। कई बार आत्महत्या और खुदकुशी करने के भी संकल्प वे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन दुर्बल हो चुका है, मन से निराश हो चुके हैं। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नाना प्रकार से वे दुखी है। इन सभी के लिए ये संजीवनी है, दवाई है। कौन? कोई टैबलेट नहीं, कोई गोली काम में नहीं आएगी, कोई गोली काम में नहीं आएगी। अगर कोई दवाई काम में आएगी जो मनसो विकासे, मन के विकास को करने के लिए निमित्त बन सकती है, मन के बदलाव के लिए, जीवन के बदलाव के लिए बन सकती है, तो सुक्ति, स्तनुति, सुक्ति और नीति। सुक्ति यानी जो बचपन में स्कूलों में आपने सुभाषित पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ो ना, क्यों काला? सुभाषित पढ़े होंगे ना स्कूलों में, अभी आप पढ़ते हैं। जो सुभाषित पढ़े उन्हें सुक्तियाँ कहा जाता है। कब क्या करना चाहिए, किसका कैसे फल मिल सकता है, ये सब कुछ ये नीतियाँ और सुक्तियाँ सिखाते हैं। इसलिए कह रहे हैं मनसो विकास से, मन का विकास करने के लिए अगर विकास भाई कोई साधन है तो ये सुक्तियाँ है, नीतियाँ है, तरीके है। व्यक्ति आज तरीका नहीं जानता। घर में, परिवार में, समाज में, देश में लड़ाइयाँ क्यों मची है, क्यों इतने वाद विवाद हो रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति को ये तरीका नहीं पता है, व्यवहार नहीं पता है कि कब, कहाँ, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो गलत नहीं बोलता। कई बार ऐसा होता है वो बोल तो सत्य रहा होता है पर वो सत्य बोलने का समय नहीं होता, सत्य बोलने का स्थान नहीं होता। सत्य सामने वाले को देखते हुए बोलने की आवश्यकता है। यही सुक्तियाँ, सुभाषित, नीतियाँ हमें सिखाती है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। माँ, आप भोजन बनाते हो? पुनः एक बार पूछ रहा हूँ, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं आप, बहुत अच्छा भोजन बनाना, बहुत अच्छा बनाना। पर भोजन खाने वाले को खाने की अकल नहीं है तो, खाने वाले को खाने की समझ ही नहीं है तो आप कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, 56 भोग भी बना लेना, पर वो स्वाद से खा नहीं सकता। ऐसे नीतिकारों ने कहा है कि गधे के सामने आप पकवान भी रख लेना, गधे के सामने पकवान की थाली रख लेना, पर वो पकवान में कभी अपना मुंह झूठा नहीं करता। वो कहाँ जाएगा? जो नहीं खाने जैसी चीज़ है उसको ही खाने के लिए जाएगा। ऐसा आप जितने चाहे स्वादिष्ट भोजन बना लेना, पर जिसको खाने का तरीका ही नहीं पता है, ऐसे भी जीव देखे वे खाते खाते पूरे अब यहाँ से बह रहा है। अरे खा रहे हो कहाँ, कैसे, कितना विवेक से रोटी को दाल में डुबोना, कितना गीला करना, ये भी तो विवेक आना चाहिए। नहीं तो पता चला दाल इतनी सारी और रोटी का इतना कौर, और पता चला वो बह रहा है, कहीं मुंह पे छपा है, कहीं शर्ट, कपड़े, कई सारे ऐसे होते। तो कितना अच्छा भोजन क्यों ना हो माँ, पर खाने का तरीका नहीं आता तो उसका स्वाद वो कभी ले नहीं सकता। जीवन के साथ भी यही रहस्य है, जीवन के साथ भी यही रहस्य है। हमें बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, सब सहजता से मिला, पर हमें तरीका ही नहीं पता।
तरीका ही नहीं पता, धर्म कैसे किया जाता है, जीवन कैसे यापन किया जाता है, किसके साथ कब कहाँ कैसे क्या व्यवहार किया जाता है, हमें होश ही नहीं है, होश ही नहीं है कैसे कैसे जीवन में बदलाव होगा और कैसे दुख से हम सुख की ओर, कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वल्पापी, स्वल्पापी। माँ नमक कितना, बोलो ना, नमक कितना? 1 किलो प्रतिदिन, 2 किलो, 1 किलो 2 किलो नहीं, चुटकी भर चुटकी भर चुटकी भर नमक ही, चुटकी भर नमक ही भोजन का स्वाद बदलता है। ऐसे ही स्वल्पापी संजीवन औषधम स्यात्। औषधि कितनी किलो खानी पड़ती है? औषधि कितनी किलो? इतनी सारी आपने नहीं खाई औषधि? कितनी औषधि देते हैं? 1 टैबलेट। और सामने वाला कमज़ोर हो तो और आधी, और छोटा सा बच्चा हो तो 1/4। आजकल तो दवाई भी इतनी इतनी सी आती है, पहले तो वो बड़ी बड़ी टैबलेट्स आती थी, उसकी इतनी इतनी आकार छोटा ही हुआ ना, तो छोटी सी दवाई तो इतनी ही होती है। भोजन भले ही आप किलो में और ग्राम में करते हो, पर दवाई तो मिलीग्राम से भी छोटी होती है, मिलीग्राम से भी छोटी होती है। ऐसी औषधि आज दे रहे हैं कि जीवन तुम्हारा कितना ही हो, कितना ही दुख बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितना बड़ा से बड़ा सौरभ भाई प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर दवाई, सॉल्यूशन, सूत्र, नमक इतना ही होता है, इतना ही होता है, इतना ही होता है। बड़ी सी बड़ी दवाई क्यों ना हो, पर बड़ी सी बड़ी बीमारी की दवाई इतनी सी ही होती है, इतनी सी ही होती है। आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 5-6 फीट का हो, 100 नहीं 150 किलो वजन भी क्यों ना हो, पर दवाई तो उतनी ही होती, दवाई तो उतनी ही होती है। स्वल्प अपि संजीवनम औषधम स्यात्। ये थोड़ी सी संजीवनी है, थोड़ी सी दवाई है। अगर ये संजीवनी रूपी थोड़ी सी दवाई, थोड़ी सी औषधि, थोड़ी सी संजीवनी जीवन में सुक्ति रूपी ग्रहण कर लो ना, तो पक्का विश्वास मान लो, जीवन आपका बहुत सारा बदल जाएगा, बहुत सारा जीवन में बदलाव हो सकता है। पर जीवन जीने का तरीका तो सीखे, जीवन जीने का तरीका तो सीखे कि किस प्रकार से हम जीवन को यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से जीवन को यापन करना है। ये सब कुछ कला हमें इन नीति ग्रंथों से, सुक्ति रूपी ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। जाओ, समय हो गया माताओं नमक डालने का, दूसरों के जलों पे नहीं, अपने घर के भोजनों में। नहीं तो आजकल नमक दूसरों के जले पर डालने वाले तो बहुत मिलते हैं। घर में भले ही भोजन में नमक मिले ना मिले, पर दूसरों के घावों पे नमक डालने वाले बहुत है। दूसरों के जीवन में नमक घोलो नहीं घोलो, दूसरों के जीवन में नमक मत घोलो, पर अपने भोजन में अगर चुटकी भर भी नमक कम ज़्यादा हो जाए तो भोजन का स्वाद बिगड़ भी सकता है और अच्छा भी हो सकता है। इतना सा पुरुषार्थ कर लो, एक कदम आगे रखने का प्रयास करो, एक नीति, एक सुक्ति, एक सुभाषित, एक तरीका जीवन जीने का सीख लो। पक्का मान लो, जीवन में बहुत कुछ हम बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए अपने आप को बदलने का समय हो चुका है, अपने आप को बदलने का समय हो चुका है। तैयारी से बहुत सारे बाहर से शिविरार्थी आए हैं, बहुत सारे बाहर से शिविरार्थी आए हैं। अब कौन कितना क्या कर सकता है विशाल भाई, ये आप लखनऊ वालों का पुण्य है और सौभाग्य है। विरले ही पुण्यात्मा विशाल भाई, विरले ही पुण्यात्मा कम से कम मेहमानी नहीं कर पा रहे हैं, सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। विरले ही पुण्यात्मा कुछ मेज़बानी करते हुए वह व्यवस्था कर पाए, नहीं तो फिर ये कोई सोच ले। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं विशाल भाई कि कैसे होगा, हम नहीं जाएंगे तो। ये उन्हें 18 तारीख को पता चलेगा कि किसी से किसी का काम न रुकता है, न रुका है, न आने वाले समय में रुकने वाला है। ये समय को समझते हुए हम उस दोपहर से समय सारोपासक
साधना संस्कार शिविर से जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या साधना होती है, क्या संस्कार होते हैं, क्या गुरु की मित्रता और क्या गुरु का उपकार होता है, ये समझने का समय पर समय की बात को पुनः समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।